एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो ये वीडियो है वो कल जो आपने वीडियो देखा है उसके जस्ट बाद का है। तो कल मैं किट्टी गई थी और उसके बाद में ही मैंने वीडियो को वहीं एंड कर दिया था। तो किट्टी से आते आते मुझे है ना बज गई थी, कितनी बज गई थी, 3:30 पौने 4। कितना भी जल्दी करने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि वही है कि सभी लेडीज़ें जो है वो देखो अपने अपने घर के कामों में इतनी ज़्यादा बिजी रहती है कि उन्हें अपने खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। और फिर जब एक दिन मिलता है ना तो फिर हम इतनी बातें करते हैं और दुनिया भर की बातें होती है, वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं और फ़ोटोशूट करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। तो उस टाइम पे बस आराम से बैठ के सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या घर पे हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या काम पड़ा है, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है। तो फिर ना लेट हो ही जाता है। तो घर आते आते मुझे 3:30 पौने 4 बज गई थी। और आने के बाद में मैंने क्या किया था, हाँ जब मैं आई थी ना तो दोनों बच्चे अपनी स्टडी कर रहे थे। तो आते से ही मैं तुरंत मतलब उनके पास में ही बैठ गई थी, ये देखने के लिए, क्योंकि आज है ना सुबह से मुझे ना बिल्कुल जैसे आज का दिन जो था ना वो सही में बहुत ज़्यादा बिजी था। सांस लेने की भी मुझे फुर्सत नहीं मिली थी, क्योंकि यही है कि आज दिन को मतलब मुझे किट्टी में जाना था। तो सुबह उठी तो उठने के साथ में ही फटाफट फटाफट घर के काम निपटाए, फिर उसके बाद में रेडी होके किट्टी गई। और किट्टी से जैसे ही आई तो फिर आते में ही मैंने बच्चों को देखा कि वो कर क्या रहे हैं, और मेरे जाने के बाद में मतलब उन्होंने क्या पढ़ाई वगैरह करी है। फिर उसके पापा आज घर पे ही थे। अच्छा, इसके ऊपर भी एक कुछ मुझे कमेंट आया था, उसका आंसर मैं आगे देती हूँ आपको। लेकिन हाँ, आते से ही मैंने सबसे पहले तो बच्चों से पूछा तुमने क्या क्या पढ़ाई करी, क्योंकि कल उनका हिंदी का पेपर है और हिंदी के बाद में एक दिन का गैप है, फिर मैथ्स का पेपर है। तो हिंदी की पढ़ाई जो थी वो वैसे उनके ना पहले ही कंप्लीट हो गई थी, तो उन्हें ना सिर्फ रिवीजन ही करना था। तो ऐसे तो मैं पढ़ाई वगैरह उनको इतनी करवाती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे ट्यूशन वगैरह में कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जब मैथ्स का पेपर होता है ना तो फिर थोड़ा सा अलर्ट रहती हूँ मैं, कि क्योंकि मैथ्स में ना बहुत पोर्शन है, इतना ज़्यादा पोर्शन है बच्चों के ना, तो इसलिए ना थोड़ा सा उनको देख लेती हूँ। तो आते से ही मैंने उनको पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, तो उन्होंने मैथ्स की कुछ एक आध वर्कशीट सॉल्व करी थी और कुछ एक आध उनको डाउट्स थे, तो वो मैंने उनको बताए। और उसके बाद में फिर मैंने ड्रेस चेंज करी और फिर मैं बैठ गई थी वीडियो की एडिटिंग करने के लिए, ताकि आपको ना टाइम से वीडियो मिल पाए। तो अभी यहाँ पर है ना शाम की 5 सवा 5 का कुछ टाइम हो रहा था, क्योंकि एडिटिंग करते करते मुझे 2 से ढाई घंटे लग ही जाते हैं। और फिर जैसे ही उठी तो उठते से ही ऑर्डर आया कि चाय बना दो, तो मैंने कहा चलो चाय बना देते हैं। चाय मतलब यहाँ पर एक तरफ मैंने चाय रखी जो कि मैंने मेरे लिए रखी है, और जेन साहब के लिए मैंने रखा है दूध, क्योंकि आजकल पता है उनको काफ़ी दिन से ना चाय पीने का मन नहीं हो रहा है। तो मैं भी सोचती हूँ कि चलो ठीक है, चाय नहीं पी रहे। खैर वो मुझे भी बहुत मतलब इंसिस्ट करते हैं कि शायद चाय बंद कर दे, दूध पीना स्टार्ट कर दे, लेकिन पता नहीं मुझे ना दूध की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो इसलिए मैंने अपने लिए चाय बनाई। और हाँ, चाय का मसाला ख़त्म हो गया था सुबह ही, तो अभी मुझे टाइम सुबह भी नहीं मिला और अभी भी पता नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद टाइम नहीं मिलेगा। तो देखती हूँ, अगर आज मुझे मिला टाइम तो आज बनाऊँगी चाय का मसाला, नहीं तो फिर कल बनाऊँगी। तो अभी मैंने फ्रेश ही काली मिर्ची और जो इलायची होती है ना वो दोनों अच्छे से कूट के और चाय उसमें डाली, और जो फ्रेश जो मसाला कूट के जो चाय बनती है ना उसका तो मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और पूरे किचन में ना जैसे इलायची की खुशबू सी फैल गई थी। तो यहाँ पर बस मैं बैठ गई हूँ चाय लेके, और साथ में मैं शाम के जो खाने की तैयारी करनी है वो भी मैं सब्ज़ी लेके बैठी हूँ। शाम को बनाऊँगी टिंडोरी की सब्ज़ी, तो वो पास में ही लेके बैठी हूँ। तो आपस में हम बातें भी कर रहे हैं, वो उधर सोफ़े पे बैठे, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आपस में बातें करते जा रहे हैं, चाय भी पियेंगे और साथ में मैं ये जो सब्ज़ी साफ़ करने का काम है ना वो भी कर लूँगी। अच्छा, आज इनके ना हॉलीडे थी शॉप की, तो और आज मेरी किट्टी भी थी, तो मैं किट्टी में गई थी, तो उसका व्लॉग मैंने कल डाला था। तो मेरे पास में मतलब एक कमेंट आया था। खैर वो मेरी मतलब डेली सब्सक्राइबर, मतलब डेली कमेंट्स मुझे करती है, बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करती है। और उन्होंने हो सकता है कि पॉजिटिव वे में ही बोला था, लेकिन हाँ उन्होंने ये बोला था कि आज आपके हस्बैंड की छुट्टी थी तो आपको उनके साथ में ही टाइम स्पेंड करना चाहिए था, आप किट्टी क्यों गए। तो हाँ, मैं बता देती हूँ यहाँ पर मैं किट्टी क्यों गई। एक्चुअली देखो, उनके जो शॉप की छुट्टी होती है ना वो पूरे मंथ में 2 बार होती है। एक तो जो सेकंड फ्राइडे आता है उस दिन, और एक लास्ट फ्राइडे होता है ना उस दिन। तो जिस दिन इनके छुट्टी होती है ना उस दिन मेरे बच्चों की छुट्टी नहीं होती है।
और फ्राइडे के दिन बच्चों का स्कूल भी होता है, बच्चों का ट्यूशन भी होता है, और अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैं सही कहूँ ना तो इनके छुट्टी कब आती है मुझे खुद को पता नहीं रहता है। और आज इनकी छुट्टी थी ना, वो मुझे कब पता चला, सुबह 10 सवा 10 बजे के करीब जब मैं इनको उठा रही थी तो ये उठ ही नहीं रहे थे। बहुत देर तक मैंने उठाया इनको, तो फिर ये मेरे को बोले कि तू मुझे उठा क्यों रही है, आज तो वैसे भी छुट्टी है। तब मुझे क्लिक हुआ कि हाँ आज तो लास्ट फ्राइडे है, आज तो इनकी छुट्टी है। तो ऐसा कुछ हो गया था। और जो किट्टी की प्लानिंग होती है ना, मतलब वो 5 से 6 दिन पहले ही हो जाती है, और मैसेज वगैरह हम लोग सब ओके कर देते हैं कि किट्टी में कौन कौन आने वाला है। तो 3-4 दिन पहले भी मैंने बोल दिया था कि मैं आऊँगी, और फिर एक दिन पहले भी कंफर्मेशन देना पड़ता है, क्योंकि वही है कि कितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से फिर सारी अरेंजमेंट वगैरह होती है ना, इसीलिए। तो कल भी मैंने कंफर्मेशन दे दिया था। अब अगर आज मुझे सुबह पता चला बिल्कुल 10 सवा 10 बजे, तो मैं एकदम से मना नहीं कर सकती, फिर अच्छा नहीं लगता है ना कि एंड टाइम पे आप मना कर दो, क्या बहाना बनाओ। और फिर मैंने इनको बोला भी था कि यार आप मुझे बोलते अगर ना तो फिर मैं कैंसिल कर देती। और फिर भी मैंने इनको बोला कि मैं नहीं जाती हूँ, मेरा मन नहीं हो रहा है, घर पे ही मतलब साथ में रहेंगे, बात बात करेंगे ऐसा। लेकिन फिर इन्होंने बोला कि ठीक है ना, वैसे भी 12:30 बजे का टाइम है और उनको शॉप पे भी जाना था। तो इन्होंने कहा कि मैं वैसे भी शॉप पे जाऊंगा, घंटे 2 घंटे काम वाम में लगा रहूँगा जब तक तेरे भी किट्टी हो जाएगी और बच्चे भी घर पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जाके आ जाती हूँ। तो हम दोनों जने साथ में ही गए थे। आपने वीडियो देखा होगा ना, तो ये मुझे छोड़ने के लिए आए थे, फिर मुझे छोड़ के ये सीधे शॉप पर चले गए थे। और जब मैं घर पर आई ना, तो मेरे आने के मतलब 5 से 7 मिनट पहले ये घर पर आए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये घर पे थे और मैं बाहर चली गई, ऐसा कुछ नहीं। मुझे खुद को वैसे भी बहुत, जो जितने भी आप लोग देखते हैं ना, तो जो जॉब वाले होंगे ना वो शायद रिलेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो बिज़नेस वाले हैं ना, तो उनकी जो वाइफ होती है ना वो इस चीज़ से ज़रूर रिलेट करती होगी कि उनको टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि जॉब वाले होते हैं उनको पता होता है कि सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होने वाली है, या फिर संडे की छुट्टी है। लेकिन हमारे ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्राइडे 2 फ्राइडे छुट्टी होती है, लेकिन उस दिन भी ऐसा है कि शॉप पे यदि काम होता है तो ये चले भी जाते हैं शॉप पे। कभी मार्केट का काम होता है तो ये वहाँ पर भी चले जाते हैं। तो इसलिए ना छुट्टी का दिन जो होता है वो हमारे लिए तो बहुत मायने रखता है, हम लोग बिल्कुल मिस नहीं करते उस दिन। लेकिन फिर कभी कभी हो जाता है। और आज वैसे भी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो कहीं वैसे बाहर कहीं जाना था नहीं, कुछ करना था नहीं, तो फिर ठीक है चलो किट्टी जाके आ गए। तो बस ये आंसर मुझे देना था। कल मैंने रिप्लाई नहीं करा था क्योंकि मैंने सोचा कि क्या पता बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आई होगी, तो मैं कल के वीडियो में बता दूंगी। तो यहाँ पर बस फटाफट से चाय भी पी ली थी, सब्जी साफ़ कर दी बातें करते करते, और उसके बाद में मैं आ गई हूँ जल्दी से रोटी बना रही हूँ। और हाँ, ये वाला काम करके फिर कुछ काम से हम दोनों को बाहर जाना है। बहुत ही ज़रूरी काम है। किस काम से जा रही हूँ वो फिर मैं जब आऊँगी ना तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि किस काम से गई थी। तो यहाँ पर बस फटाफट से रोटी बना रही हूँ, सबके साथ में ही बना रही हूँ क्योंकि मैं तो खा लूँगी। और जिन साहब भी अगर घर पे होते हैं ना तो फिर वो भी मतलब पूरी उनकी कोशिश रहती है कि वो मतलब मेरे साथ में ही खाना खा लेते हैं। बाकी यदि शॉप पे होते हैं तो फिर कस्टमर वगैरह है तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कस्टमर नहीं है तो वो आ जाते हैं, और अगर शाम को कस्टमर का टाइम है तो फिर वो रात को भी खाना खाते हैं। लेकिन आज छुट्टी है, घर पे ही है, तो वो मेरे साथ में ही खाना खा लेंगे। और बच्चों को भी मैंने पूछा तो उन्होंने भी बोल दिया कि मम्मी रख दो खाना। तो चलो अच्छा है, मेरा काम जो है वो एक साथ में निपट जाएगा। तो यहाँ पर बस दोनों बच्चों को मैंने थाली रख दी है, थाली लगा दी है सॉरी। और दोनों बड़े खुश हो गए थे क्योंकि आज टिंडोरी की सब्ज़ी के साथ में मैंने ना ये रायता बनाया था, तो बच्चों को बड़ा पसंद आता है। तो फाइनली बाहर जाके आ गए। और सही में यार बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है ना, हमारे यहाँ तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब बीच में जो जुलाई के टाइम पे बारिश हुई थी ना, नॉन स्टॉप बारिश, बस बिल्कुल वैसी वाली बारिश जो है ना फिर से होने लगी है। और मुझे लग रहा है शायद इस बार नवरात्रि दशहरा वो सब बारिश में ही होगा, क्योंकि बारिश जो है वो इस बार लेट स्टार्ट हुई थी। और पता है बाहर निकल तो गए, लेकिन फिर पता है हम दोनों एक दूसरे को यही बोल रहे थे कि नहीं आना चाहिए था आज, क्योंकि सही में बारिश तेज थी। लेकिन ये कि जिस काम से हम लोग गए थे ना वो काम भी आज हमको करना ज़रूरी था। 2-3 दिन से सोच रहे थे, लेकिन दिमाग में ये था कि छुट्टी आने वाली है और दोनों को जाना था, तो इसीलिए सोचा कि चलो छुट्टी आ रही तो उसी दिन ये काम जो है ना वो निपटा देंगे। और ये जीन्स जो कि कल आज मैंने दिन को किट्टी में पहनी थी, तो इसका जो एक ब्लॉग था वो किट्टी वाला, और उसके पहले वाला जो मेरी मॉर्निंग रूटीन थी वो मैंने आपके साथ में कल वीडियो में शेयर कर दी थी। और आज जो है जस्ट उसी के बाद वाला वीडियो जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो ये जो मैंने ड्रेस मतलब जीन्स डाली थी ना, तो काफ़ी सारे कमेंट आए थे अच्छे अच्छे कि आप है ना वेस्टर्न लुक में ना अच्छे लगते हो। तो
ऐसा है कि जो ड्रेस हम लोग कभी कभार पहनते हैं ना तो वो सही में अच्छी लगती है। जो हम रेगुलर पहनते हैं, जैसे कि मैं कुर्तीज़ वगैरह डालती हूँ अधिकतर ना, तो उसमें कुछ अलग सा नहीं दिखता है। और ये वेस्टर्न ड्रेसेस जो है वो कम पहनती हूँ। और ये वाली जो जीन्स है ना, ये वो बेल बॉटम वाली जीन्स है। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ही पहनी थी, तो अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले थे, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। अब सोच रही हूँ कि इस तरीके की जीन्स जो है ना वो एक आध और लेकर आ जाऊँगी, क्योंकि सही में अच्छी लग रही थी। तो चलिए आपके साथ एक तो शेयर करती हूँ कि अर्जेंट में हम दोनों जने बाहर क्यों गए थे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे आपको वो चीज़ बतानी पड़ेगी। एक मिनट रुकना, आती हूँ। तो ये रही वो चीज़, ये लेने के लिए हम लोग गए थे। तो ये स्पेक्स है मेरे। तो अभी एक्चुअली ना काफ़ी टाइम से क्या हो रहा था कि मेरा जैसे मोबाइल का काम तो है ही है, और कंटिन्यूस काम रहता है, एडिटिंग करनी होती है, तो लगातार मोबाइल के अंदर देखना पड़ता है। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मेरी आंखों में ना ड्राइनेस हो गई है, और जो बिल्कुल छोटे छोटे से जो वर्ड्स होते हैं ना, वो मतलब ब्लर तो नहीं कह सकते, यूँ नहीं कह सकते कि कम दिख रहे थे, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा आंखों के पर थोड़ा प्रेशर आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। तो फिर और ये भी इस चीज़ से काफ़ी टाइम से ये भी बोल रहे थे कि शॉप पे जो एकदम छोटे छोटे से वर्ड होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे से, वो देखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी। तो हमने सोचा कि चलो कोई चीज़ बढ़े उसके पहले हम लोग एक बार दिखा देते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर देते हैं। तो 2-3 दिन पहले हम दोनों जने गए थे दिखाने के लिए। तो फिर वहाँ पर डॉक्टर ने बोला था कि जो बिल्कुल जो नज़दीक वाली चीज़ें होती है ना, नज़दीक के जो वर्ड, मतलब स्पेशली रीडिंग टाइम में, तो उस टाइम पर थोड़े से नंबर बिल्कुल जरा से हैं, जो कि एज के अकॉर्डिंग आते ही हैं, तो ये नॉर्मल चीज़ है। तो इसके लिए हम लोगों ने दोनों, मतलब इन्होंने भी और मैंने, हम दोनों ने अपने अपने लिए स्पेक्स जो है वो बनवा दिए हैं। और ये देखो इस तरीके का कुछ है। अच्छा, इस स्पेक के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो अगर बनवाना चाह रहे हो, तो अगर फर्स्ट टाइम आप लोग लगाते हो ना, चश्मा पहन रहे हो, चश्मिश बन रहे हो फर्स्ट टाइम ना, तो ये जो ग्लासेस है ना, ये वाली ग्लासेस थोड़ी सी अलग तरीके की है। इनको ना प्रोग्रेसिव ग्लासेस बोलते हैं। जो बिल्कुल स्टार्टिंग, जिसने पहले कभी चश्मे नहीं लगाए नंबर वाले ना, तो उनके लिए ये प्रोग्रेसिव ग्लासेस होती है। इनमें क्या होता है कि जो यहाँ पर नीचे की तरफ जो अपने होते हैं ना, जो घर में बुजुर्ग लोग चश्मे लगाते होंगे, मतलब अपने दादा नाना या अपनी मम्मी ने जो लगाए होंगे, उनमें ना नीचे गोल डिस्क दिखती है, गोल सी। तो वो चीज़ इसमें नहीं होती है। ये पूरा का पूरा कांच जो होता है ना, वो एक ही है। और प्लस हम दोनों को प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ नज़दीक की है, और बिल्कुल जो छोटे वर्ड्स होते हैं ना, उनमें डिफिकल्टी है। तो बिल्कुल जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखें नीचे की तरफ रहती है, तो सिर्फ यहाँ पर जो जो कांच है उसको उन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है। तो इसीलिए ये वाला जो हमने स्पेक जो है, उन्होंने बहुत सारी हमको चीज़ें बताई थी, बहुत सारी मतलब ग्लासेस बताए थे, बहुत सारी फ्रेम्स बताई थी। और हम कंफ्यूज थे, क्योंकि पहले ना तो मैंने कभी चश्मे लगाए ना इन्होंने कभी लगाए हैं। तो पहले कभी पहने नहीं है, तो एक तो हैबिचुअल नहीं है हम लोग, और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है यार अभी से ही चश्मे पहनना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस तरीके का ग्लास जो है ना वो चूज़ करते हैं, कि पहनने पर लगेगा लगेगा भी नहीं कि हमने चश्मे लगा रखे हैं, ठीक है। और फिर ये देखो फ्रेम आप देख लो। फ्रेम जो है वो कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर जो ये वाली फ्रेम है ना, ये बिल्कुल पतली है। मतलब अगर मैं अभी लगा के बताती हूँ आपको, कोई हंसना मत। तो ये देखो, तो चश्मे में मैं कैसी दिखती हूँ मुझे बताना। तो कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे ये देखो, ये जो फ्रेम है ना, वो फ्रेम हमने बिल्कुल पतली वाली जो है ना, वो वाली चूज़ करी है। इसमें ना मोटी वाली भी थी, आजकल मोटी वाली का क्रेज़ भी है कि काफ़ी थिक रहती है, लेकिन हम दोनों को इस तरीके की चाहिए थी, ठीक है। तो इनकी जो ये फ्रेम है ना, वो ग्रे कलर की है, मेरी जो है वो ब्लैक कलर की है। तो फाइनली हम चश्मिश बन चुके हैं। तो ये पूरा दिन लगाने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर ने बोला था हमको कि मेरे लिए तो स्पेशली बोला था कि मोबाइल पे अगर वर्क करते हो, या फिर पीसी पर वर्क करते हो, या फिर कुछ पढ़ते हो रीडिंग, उस टाइम पे लगाना। और इनको भी यही चीज़ बोली हुई है, पूरा दिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये मतलब काम हमको आज ही करना था, क्योंकि उसने हमको बोला था, जहाँ से हमने बनवाया था ना, उन्होंने बोला था कि एक दिन में आ जाएगा। तो इस बात को 3 दिन हो गए थे, तो हमको ये लेके आना था बात। हाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेरे पास में कमेंट्स जो है वो आ रहे हैं कि दीदी आप अपनी जो शादी की साड़ियाँ हैं वो शेयर करो, आपकी जो ज्वेलरी है वो शेयर करो, आपका जो ब्लाउज का कलेक्शन है तो वो शेयर करो। तो ठीक है, एक 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 चीज़ जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि अब दिवाली आने वाली है। और हाँ, ये चीज़ भी मुझे ये क्वेश्चन भी मेरे पास में आया है कि आप अपने दिवाली की क्लीनिंग जो है वो कब से स्टार्ट करोगे। तो दिवाली की क्लीनिंग ऐसा है कि बहुत जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फेस्टिवल आए उसके 10 दिन पहले मेरे घर के सारे काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं अपने फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कर सकूँ, ठीक है। तो जब भी स्टार्ट करूँगी आपके साथ में तो मैं शेयर करने ही वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को भी अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट करनी है तो आप मेरे साथ में कर सकते हैं, ठीक है। और अभी आपको थोड़ा सा मतलब मैं क्या बताऊँगी, हाँ, अभी दिन को जब मैं तैयार हुई थी ना, तब भी मेरे पास में कमेंट आया था कि खैर मैंने वो ईयरिंग पहने तो नहीं थे, लेकिन मेरे पास में कमेंट आया था कि आपके पास में ईयरिंग जो है वो कौन कौन से हैं,
और जब वेस्टर्न ड्रेस आप पहनते हो ना, तो कौन सी ईयरिंग पहनते हो तो वो शेयर करना। तो अभी मैं पूरा ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे पास में बहुत सारा है, लेकिन जितना है थोड़ा बहुत आपके साथ में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो आपको मेरा मैं ये ड्रेसिंग टेबल जो है ना वो बता देती हूँ। वैसे तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे उनको पता ही होगा, लास्ट ईयर मैंने पूरी ही ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग, उसका ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ आपके साथ में शेयर किया था। कुछ मैंने DIYs भी बना रखे थे, तो वो सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर किए हुए हैं। और इस बार भी मैं अभी क्लीनिंग करूँगी तो ये पूरा का पूरा चेंज करने वाली हूँ। कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं हटाऊँगी, और कुछ DIY अगर बनाने की ज़रूरत है तो वो भी मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ मैंने अपनी सारी की सारी ज्वेलरी जो है ना वो रखी हुई है, और यहाँ पर कुछ ज्वेलरी है, कुछ यहाँ पर मेकअप का जो मेरे किट है वो सारा का सारा रखा हुआ है। और यहाँ पर ये कि जो डेली रूटीन में या फिर कभी कभार लगाते हैं ना वो, और लास्ट दिवाली पर मैंने देखो जो मेरी पुरानी बैंगल्स थी ना, उन बैंगल्स से मैंने ये एक ये ब्रश होल्डर बनाया था ये। तो ये बैंगल्स जो थी ये मैंने बहुत पहनी हुई है, लेकिन फेंकने का मन नहीं हो रहा था और पेट भर गया था पहन पहन के, बोर हो गई थी, तो फिर मैंने इसका ये बनाया था ब्रश होल्डर। तो यहाँ पर ये देखो सारी की सारी चीज़ें ऐसे पड़ी हुई है। तो सबसे पहले आपको मैं ना सिर्फ ईयरिंग्स बताऊंगी आज तो।